मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूथ रिच के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के गणित विषय में एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। कल हमने एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व किया था, जिसमें वर्गमूल 5 को हमने एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और एग्जाम्पल है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम मेथड जो हमने कल यूज किया था, हम वर्गमूल 2 को a/b के इक्वल मानकर चलेंगे, जहां पर a तथा b सहभाज्य पूर्णांक है। इसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे पूर्णांक जो अभाज्य हों और जिनमें कॉमन फैक्टर केवल एक हो वो सहभाज्य है। तो हमने सहभाज्य पूर्णांक मानकर चले हैं, अर्थात हमने वर्गमूल 2 को एक परिमेय संख्या मानकर यहाँ पर स्टार्ट किया है क्वेश्चन। अब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो वर्गमूल 2 का वर्ग किया तो हमारे पास 2 प्राप्त हुआ। a/b होल स्क्वायर किया तो a की 2 बटे b की 2 प्राप्त हुआ। अब हम आर पार गुणा करेंगे तो हमने a की 2 को 1 से गुणा किया, a की 2 प्राप्त हो गया। एक साइड में b की 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2b की 2 प्राप्त हुआ। इसको हमने समीकरण 1 लिखा। अब यहाँ पर 1 की 2 का एक गुणनखंड 2 है। कल भी हमने बताया था कि 1 की 2 बराबर 2 गुणा b की 2 आ रहा है। तो 2 गुणा b की 2 यहाँ पर फैक्टर आ रहा है 1 की 2 का। अब 1 की 2 का एक फैक्टर 2 है, तो इस प्रकार 1 का भी एक फैक्टर 2 होगा, क्योंकि ये यूक्लिड प्रमेय हमसे बता रही है। यूक्लिड प्रमेय द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं। यूक्लिड ने दर्शाया कि 1 की 2 का कोई भी फैक्टर होगा हमारे पास, जैसे p है तो वो 1 का भी फैक्टर p होगा। तो इस तरीके से 1 का फैक्टर हमारे पास 2 प्राप्त हो गया। अब एक फैक्टर हमारे पास 2 प्राप्त हो गया तो हम 1 को 2c लिख सकते हैं। तो 2 फैक्टर हमें प्राप्त है और अतिरिक्त फैक्टर के लिए हमने c मान लिया उसको। अब 1 का मान हमने समीकरण 1 में रखा। एक समीकरण है a की 2 बराबर 2 b की 2, तो 1 के स्थान पर 2c, उसकी शक्ति 2 यहाँ पर रखी हमने, 2b की 2 सेम। अब यहाँ 2c सारे का वर्ग हल किया तो 4c की 2 प्राप्त हुआ, ये सेम लिखा हमने। अब हम 2 को साइड चेंज करेंगे तो ये इधर आके बटे हो जाएगा। तो 2 और 4 एक पहाड़े से हमने काट दिए 2 से। हमारे पास b की 2 एक साइड में है और एक साइड में 2c की 2 प्राप्त हुआ। अब इसी प्रकार b की 2 का यहाँ एक फैक्टर 2 प्राप्त हो रहा है, तो हम b की 2 का एक गुणनखंड 2 लिखेंगे। अब b स्क्वायर का भी होगा तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन मेथड, तो b का भी एक गुणनखंड 2 होगा। अब हमारे पास यहाँ पर b का भी फैक्टर 2 प्राप्त हुआ और हमारे पास 1 का फैक्टर भी 2 प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से, क्योंकि a तथा b के जो है दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त हो गया है। अब 1 के अतिरिक्त 2 प्राप्त हो गया, तो इसका अर्थ है कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। यह विरोधाभास हमने जो मान के चला था उससे अपोजिट आ गया। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि हमने a/b को एक परिमेय संख्या मानकर हल किया था, लेकिन यह हमारी कल्पना गलत थी। इससे निष्कर्ष निकलता है कि a/b एक अपरिमेय संख्या है। अब a/b एक अपरिमेय संख्या है, तो a/b के इक्वल हमने लिया था वर्गमूल 2 को। तो a/b एक अपरिमेय संख्या हमारे पास सिद्ध हो गई। तो इससे सिद्ध होता है कि इसके इक्वल वर्गमूल 2 भी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध होगी। तो प्यारे बच्चों, इसको सोल्व करने के बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसी मेथड से हम हल करेंगे। वर्गमूल 3 को हम सोल्व कर सकते हैं, उसके बाद वर्गमूल 7 को। तो इसके अतिरिक्त आपने ये दोनों एग्जाम्पल आज सोल्व करने हैं। आशा करता हूं कि यूथ रिच के ई लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ये 2 एग्जाम्पल आपने करने हैं और बच्चे जो भी प्रॉब्लम आए उनके सामने फेस आए तो वो शेयर करें, हमसे पूछें, ताकि इस विषय को और अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। थैंक यू।